तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 2। लास्ट वाली वीडियो मैंने यार काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने उसको वहीं पे एंड कर दिया। अब इस पार्ट में क्या है कि मैंने राजधानी से तो भाई एग्ज़िट मार लिया था और फिर मेरे को ऑटो पकड़ के जाना था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि जो शताब्दी जाती है देहरादून वाली वो न्यू दिल्ली स्टेशन से बन के चलती है। तो मैं अभी ऑटो से जा रहा था न्यू दिल्ली स्टेशन। हज़रत निज़ामुद्दीन के बाहर से मैंने ऑटो पकड़ा था और सुबह सुबह का टाइम था, अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ था, अंधेरा ही हो रखा था। जैसा कि हम सब जानते हैं नॉर्थ इंडिया में तो भाई होली और दिवाली ही सबसे बड़े फेस्टिवल्स हैं। तो एक एक कोने पे चप्पे चप्पे पे भाई साहब लाइट्स लगी रहती हैं, डेकोरेशन हुई रहती है। वो देख के मेरे को बड़ी ही अंदर से बेहतरीन फीलिंग आई, क्योंकि गांव में तो ऐसा कुछ खास था नहीं दिवाली का डेकोरेशन का। तो ये सब देख के यार मेरे को बड़ी ही खुशी हो रही थी। तभी तुरंत क्या हुआ कि एक जाट भाई मिले हमको हरियाणा के, और उनको भी सराय रोहिला जाना था। तो इन्होंने ऑटो वाले से बात की, बैठकर हम दोनों निकल गए। पहले मैं पहुंचा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे आके मैंने देखा कि भाई बहुत सारे फॉरेनर्स की भीड़ जमा है, और ये सब लोग भी शायद दिवाली वगैरह एंजॉय करने के लिए, उसको विटनेस करने के लिए कैसे सेलिब्रेट सब कुछ किया जाता है, शायद उसको ले हरिद्वार वगैरह या देहरादून जा रहे होंगे। ये सब सोचते सोचते मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था, और फिर अपनी ट्रेन आ गई भाई साहब। ये देखिए, ये है न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस। इसकी भी कुछ पोजीशन जैसे मैंने देखी थी वो सबसे आगे ही थी। तो पहले तो मैं अपने कोच के पास वाले बोर्ड पर ही आके खड़ा हुआ ताकि ज़्यादा फिर से ना चलना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना दूर दौड़ भाग करके आ रखा था। अब जैसे मैं अपने कोच के पास जाने लग रहा था तो मेरे को थोड़ा सा ये डिफरेंस फील हुआ कि भाई साहब यहाँ पर लोगों के पास या तो पैसा ज़्यादा है या फिर यहाँ पर लोग शौकीन ज़्यादा हैं। अब किसी एरिया के लिए डिसरेस्पेक्ट करने वाली तो बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में कितने लोग थे, और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि शताब्दी के एग्जीक्यूटिव क्लास वाले कोच में कितने लोग हैं। तो भाई आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। खैर, मैंने अपने कोच को ऑन बोर्ड किया और अंदर मैं जाके देखता हूँ कि इसमें वंदे भारत जैसा ही सीटिंग स्ट्रक्चर है। डिब्बे में लोग धीरे धीरे चढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। भीड़ के बीच में भी अपनी सीट ढूंढने में लग गया। सीट ढूंढते हुए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं डायरेक्ट ही इकोनॉमी वाले डब्बे में जाके बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे एक चाचा जी हैं जो अपनी फैमिली के साथ इसी सेम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे उनके बच्चों से मिलना था। बच्चों से मिलने की एक्साइटमेंट तो रहती ही है। खैर, ये सोचते सोचते मैंने सोचा कि जब नाश्ता वास्ता वगैरह सर्व हो जाएगा उसके बाद जाऊँगा मैं। तब तक मैं अपनी सीट पर बैठा और थोड़ी सी एमिनिटीज़ चेक करने लगा। सबसे पहले तो आपको ये राइट में दिख रहा होगा ब्लाइंड्स। उसके बाद ये फुट रेस्ट था जिसको हम हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते थे, जिसको एडजस्ट करना काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि ये कभी भी लूज़ हो जाता है। उसके अलावा आपको ये दिखेगा कि इसकी भी सीट जो है वो रिक्लाइनर वाली सीट्स हैं, और इसका जो सामने वाला टेबल था वो सामने वाली सीट पर ही लगा हुआ था, वंदे भारत की तरह आर्म रेस्ट के अंदर पैक होने वाला नहीं था। उसके अलावा मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया कि मैं एक्चुअली गलत सीट पे बैठा हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्चुअल सीट थी उसके तुरंत ऊपर में ये खिड़की थी, विंडो। तो वहाँ पे सीट नंबर लिखने का नंबर नहीं था, तो उन्होंने क्या कर रखा था कि पीछे वाली सीट पे ही एक साथ 4 सीट्स के नंबर लिखे हुए थे, क्योंकि एक के बगल एक में 2 रहती हैं, तो आगे वाली 2 और पीछे वाली 2। अब कल मैं सनसेट का शॉट तो ले नहीं पाया था, लेकिन सनराइज़ बहुत ही बढ़िया हो रहा था तो मैंने उसका व्यू लिया थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये 90% भरा हुआ है। बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे मेरे कोच में। अब भाई ये घर जाने के लिए मेरी तीसरी और आखिरी ट्रेन थी। बैठे बैठे और ये रिकॉर्ड करते करते मैं बस यही सोचे जा रहा था कि यार जल्दी से ट्रेन स्टार्ट होए, मैं अपने घर पे पहुंचूं, घर पे बच्चों के साथ मज़े करूं, सबके साथ बैठूं। यही सोचते सोचते हमारी मॉर्निंग टी सर्व हो गई। वंदे भारत की तरह यहाँ पे भी कटलरी में गर्म पानी सर्व हुआ था, साथ में चाय का पैकेट था और बिस्किट थे भाई साहब यूनिबिक के। पानी की बोतल के साथ इसमें एक उन्होंने कप भी दिया था ताकि हम पानी उसमें से पी सकें। चाय की चुस्की लेते लेते बाहर का व्यू एंजॉय कर रहा था मैं, और साथ में कॉल पे चाचा जी से बात भी कर रहा था। उनको मैंने स्टेशन पे खड़े हुए देख लिया था। वो कह रहे थे चलो फिर अपना मुजफ्फरनगर उतर के ही मिलते हैं। ब्रेकफास्ट में हमको ये 2 ब्रेड स्लाइसेस, सॉटेड वेजिटेबल्स, 2 आलू के कटलेट, एक केचप और एक जैम का पैकेट और एक माउथ फ्रेशनर, उसके अलावा वेट नैपकिन, सैनिटाइज़र और ये बटर की टिक्की भी थी एक। तो ये वीडियो यहीं तक गाइज। फाइनली मैं घर पहुंच गया। घर जाके मैंने खूब मस्ती की। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, थैंक यू। नव्या व्लॉगिंग करो लो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देख रहा आपने तो कैमरा ढक दिया उंगली से। वेलकम बैक टू नव्याज यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सबकी वीडियो बना के हेलो गाइस, कैसे हो? उधर करके सबकी वीडियो बनाओ, ऐसे करके यहाँ से देखो, बात करो।
दीदी हो रहा है नहीं मेरा रख देगा ऐसा कर ले तेरी रिपोर्ट में यार टीवी है अच्छा टीवी है यार अच्छी एलसीडी आ जाती एलसीडी